स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्स MBA MCA। आज देखिए फिर से मैं जॉब सीक्वेंसिंग का एग्जांपल आपके सामने लेके आई हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने अपने चैनल में अपलोड किए हुए हैं दैट रिलेटेड टू जॉब सीक्वेंसिंग। अभी देखिए सेकंड एग्जांपल मैं लेके आई हूँ एंड जॉब्स थ्रू 2 मशीन्स का। ठीक है, तो एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और आपको जितना पॉसिबल होता है उतना मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है। वी हैव 7 जॉब्स ईच ऑफ विच हैज़ टू गो थ्रू 2 मशीन्स A and B in the order AB. The processing times for the jobs on the 2 machines, यहाँ पे जो मतलब ड्यूरेशन रहेगा वो आवर्स में दिया है। ठीक है, आर गिवन एज, अभी देखिए कितने जॉब्स है यहाँ पे 1 से लेके 7 तक। मशीन ए है और मशीन बी, जॉब हर एक जॉब को मशीन ए पे लगने वाला टाइम ड्यूरेशन दिया है इन आवर्स और मशीन बी पे लगने वाला टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, जॉब सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए क्या पूछा है, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ दीज जॉब्स दैट विल मिनिमाइज द टोटल इलैप्स टाइम टी। जब हम ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं, देखिए अगर मिनिमम ड्यूरेशन हमें मशीन ए पे मिलता है तो उस पर्टिकुलर जॉब को हम पुट करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मिनिमम ड्यूरेशन वाला जॉब मशीन 2 पे अगर होता है तो वो किसको कहाँ पे पुट करते हैं, हम बैकवर्ड डायरेक्शन में पुट करते हैं। ये सिंपल वाला रूल आपको ध्यान में रखना है। मिनिमम ड्यूरेशन, इफ मिनिमम ड्यूरेशन ऑन मशीन ए देन गो टू forward direction. If minimum duration occurs at machine B, then put the job in backward direction. ठीक है, देखिए यहाँ पे टाई की केस अगर आती है तो उस केस में हमें क्या करना है। इन केस ऑफ टाई, देखिए अगर यहाँ पे मशीन 1 जो है मशीन ए बोल सकते हैं या फिर M1 बोलेंगे उसको, अगर वहाँ पे टाई की केस अगर होती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, चेक द ऑपोजिट मिनिमम वैल्यू ऑफ M2 and then assign the particular job first in the forward direction and then assign the next job. ठीक है, तो देखिए अगर इस तरीके से टाई केस आती है ऑन मशीन M1 तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको इस एग्जांपल में बताने वाली हूँ। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर टाई केस होते हैं M1 एंड M2 दोनों मशीन पे अगर टाई केस हो रही तो उस केस में हमें क्या करना है। When the minimum value occurs in M1 and M2 for the same job, it indicates that it will have alternative optimal sequence. ठीक है, तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, अपना जो एग्जाम्पल है उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अभी देखिए यहाँ पे देखिए 7 जॉब्स है, तो आप यहाँ पे देखिए मिनिमम ड्यूरेशन वाला जॉब कौन सा है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मिनिमम ड्यूरेशन क्या है, 1 है। कौन से मशीन पे आ रहा है, मशीन बी पे आ रहा है, और कौन से जॉब के लिए, जॉब 6। तो हम क्या करेंगे, जॉब 6 को हम कौन से डायरेक्शन में पुट करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में पुट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ अभी यहाँ पे जॉब 6 को मैं यहाँ पे लेती हूँ, इसको अभी मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद में देखिए मिनिमम ड्यूरेशन कौन सा है, यहाँ पे देखिए 3 है, और अगर यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम ड्यूरेशन क्या है, 3। दोनों जगह पे मिनिमम ड्यूरेशन अपने को मिल रहा है। ये मिनिमम ड्यूरेशन मिल रहा है मशीन ए पे और ये मिनिमम ड्यूरेशन मिल रहा है हमें मशीन बी पे। तो यहाँ पे अलग अलग मशीन पे मिनिमम ड्यूरेशन आ रहा है, तो यहाँ पे हम टाई केस है ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि दोनों भी टाइम ड्यूरेशन क्या है, अलग अलग मशीन पे आ रहे हैं। तो हम देखिए कैसे करेंगे, जॉब 1 जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुट करेंगे और जॉब 7 जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में पुट करेंगे। तो देखिए मैं क्या लिखूँगी, अभी यहाँ पे लिखूँगी 1 और यहाँ पे लिखूँगी मैं 7, क्योंकि 7 यहाँ 3 क्या है, मशीन बी पे है, और यहाँ पे 3 कौन सी मशीन पे है, मशीन ए पे, इसलिए हम 1 लेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में और 7 लेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अभी हम क्या करते हैं, इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए कितने जॉब बचे अपने पास, 1 2 3 4 जॉब्स अभी बचे। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, मिनिमम ड्यूरेशन फाइंड आउट करना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, देखिए मिनिमम ड्यूरेशन 6 है और यहाँ पे भी क्या है, मिनिमम ड्यूरेशन 6 है, यानी कि
दोनों भी मशीन पे मिनिमम ड्यूरेशन अपने को मिल रहा है। तो देखिए वहाँ पे क्या अभी हो रहा है, अभी टाई केस हो रही है। तो उस केस में अभी हम क्या करेंगे, व्हेन द मिनिमम वैल्यू अकर्स इन M1 एंड M2 फॉर द सेम जॉब, अभी जॉब 4 है और सेम मिनिमम वैल्यू अपने को मिल रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इट इंडिकेट्स दैट इट विल हैव अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सीक्वेंस। तो कौन से जॉब के लिए मिल रहा है हमें मिनिमम वैल्यू, जॉब 4 को। तो जॉब 4 को हम देखिए आइदर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुट कर सकते हैं या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुट करते हैं तो यहाँ पे ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में पुट करना है तो देखिए अपना सीक्वेंस कैसे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए मैंने अल्टरनेटिव सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे भी लिख के लिया है। ये फर्स्ट एज इट इज़ लिख लेती हूँ मैं, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 6 था, ठीक है। तो देखिए 4 को अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुट करते तो यहाँ पे आ जाएगा, इस 4 को अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में पुट करते तो यहाँ पे आ जाएगा। आ गया समझ में। तो यहाँ पे हमें 2 अलग अलग ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस मिलेंगे। तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 4 को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अभी देखिए नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है अपने को, यहाँ पे देखिए ऊपर अगर देखते हैं मशीन ए के लिए तो मिनिमम वैल्यू मिल रही है 10, और मशीन बी पे अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू मिल रही है 10। तो यहाँ देखिए 3 जगह पे अपने को मिनिमम वैल्यू मिल रही है, 1 2 3। नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू क्या है 10। यहाँ पे भी देखिए मशीन ए पे भी हमें मिनिमम वैल्यू 10 मिल रही है, और मशीन बी पे भी हमें 2 जॉब्स के लिए मिनिमम वैल्यू मिल रही है, जॉब 2 और जॉब 3 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये देखिए M1 पे इन टाई केस होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, चेक द ऑपोजिट मिनिमम वैल्यू ऑफ M2, ठीक है। अभी हम अगर ऑपोजिट मिनिमम वैल्यू चेक करते हैं तो इस 10 के लिए देखिए, इस 10 के लिए ऑपोजिट मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए 12 है, इस 10 के लिए 15 है, और इस 10 के लिए भी क्या है 12 है। तो ये 10 और ये 10 दोनों के लिए ऑपोजिट वैल्यू क्या है, सेम मिल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो 10 वैल्यू है मशीन ए पे, मशीन बी पे है, और ये जो 10 वैल्यू है मशीन ए पे है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अलग अलग जगह पे है ना, और अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो इस 10 की ऑपोजिट वैल्यू क्या है 15, और बाकी के 10 के लिए ऑपोजिट वैल्यू क्या है 12। तो ये क्या है कंपेयर टू 15 12 मिनिमम है। तो सबसे पहले हम क्या पर पुट करेंगे, जॉब 2 और जॉब 5 को पुट करेंगे, उसके बाद में सबसे लास्ट में हम पुट करेंगे जॉब 3, क्योंकि उसकी ऑपोजिट मिनिमम वैल्यू क्या है 15 है। आ गया समझ में। देखिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या है, 3 जगह पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है 10 10 10। उस केस में हमें क्या करना है, उस 10 के ऑपोजिट वैल्यू हमें चेक करनी है। यहाँ पे मिल गई देखिए 12, यहाँ पे भी मिल गई 12, और लेकिन इसके लिए क्या है 15 है, तो 15 क्या है मैक्सिमम। तो हम क्या करेंगे, इन 10 दोनों को हम कंसिडर करेंगे, लेकिन ये दोनों 10 वैल्यूज़ क्या है अलग अलग मशीन पे, तो यहाँ पे मतलब टाई की केस अभी अकर नहीं होंगी। तो देखिए 2 अगर लेते हैं जॉब 2, तो मिनिमम वैल्यू हमें कहाँ पे मिल रही है, मशीन बी पे, बराबर। तो 2 का हम कहाँ पे पुट करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, यहाँ पे भी हम 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो हम 2 को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अभी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में देखिए जॉब 5 को लेना है हमें। तो जॉब 5 का देखिए 10 कहाँ पे है, मशीन ए पे है, बराबर। तो जॉब 5 को कौन से डायरेक्शन में पुट करेंगे, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुट करेंगे। जॉब 5 यहाँ पे देखिए जॉब 5 को फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे भी फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और लास्ट में देखिए एक ही जॉब बचा है जॉब 3, तो हम डायरेक्टली उसको यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे भी आ गया 3, ठीक है। आ गया समझ में। तो देखिए यहाँ पे ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस पहला वाला कौन सा आ गया अपना, 1 4 5 3 2 7 6, ठीक है। ये लास्ट वाला जॉब था अपना। और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देखिए, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस अपने को क्या मिल गया, 1 5 3 2 4 7 6। आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको डिफ़िकल्ट कहीं पे लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।